हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रेनू अग्रवाल फ्रॉम अग्रवाल क्लासेस। नाउन टॉपिक चल रहा है हमारा। नाउन में भी नंबर चल रहे हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में हमने इससे पहले भी हम कर चुके हैं, जिसमें हमने किया कि डिफरेंट एंड सिंगुलर एंड प्लूरल में डिफरेंट मीनिंग रहता है। एंड सेकेंड पार्ट में हमने किया कि जो नाउन जो है वो देखने में सिंगुलर लगते हैं और मीनिंग में प्लूरल होते हैं, या फिर देखने में जो है प्लूरल होते हैं, मीनिंग में सिंगुलर रहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि एक ही नाउन के दो प्लूरल है, दो प्लूरल फॉर्म्स रहेगी, लेकिन वो डिफरेंट मीनिंग के साथ रहेगी। तो इसमें पहले आता है ब्रदर। ब्रदर ब्रदर का मतलब होता है जैसे भाई। अगर हम इसको ब्रदर्स कर देते हैं तो एक तो इसका प्लूरल होता है ब्रदर्स। तो इसका मतलब होता है कि जैसे एक ही पेरेंट्स से जो सन होते हैं सारे, वो आपस में भाई भाई होते हैं, उसे बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स। सेम पेरेंट्स से जो रहते हैं उनके जैसे आपस में बेटे भाई होते हैं, तो उसके लिए हम ब्रदर्स यूज़ करते हैं। और जैसे एक कम्युनिटी होती है, एक सोसाइटी मेंबर्स होते हैं, वो कह देते हैं कि हम आपस में भाई भाई हैं, तो उसके लिए ब्रदर्स वर्ड यूज़ नहीं करते, उसके लिए ब्रदरन वर्ड यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है भाई भाई तो है, लेकिन मेंबर्स ऑफ द सेम सोसाइटी। सेम ही सोसाइटी कह लीजिए, या फिर इसे कम्युनिटी भी बोल सकते हैं। सेम सोसाइटी से। नेक्स्ट है क्लॉथ। इसमें भी देखिए दो रहते हैं, जैसे एक तो इसके साथ ही एस लगा के बन जाता है, और एक दूसरा है जिसमें ई एस होता है। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ये एक्चुअली जो अनस्टिच्ड होते हैं और ये स्टिच्ड वाले होते हैं, जिसमें जैसे इसमें गारमेंट्स की बात करें, जो कपड़े जैसे शर्ट्स पैंट्स उनकी बात करें, ये ऑलवेज इसमें प्लूरल में ही आता है। अगर हमें सिंगुलर कहना होता है तो हम आइटम ऑफ, पीस ऑफ, इस तरह से वर्ड यूज़ करते हैं। पीस ऑफ क्लोथिंग, ये वर्ड यूज़ करते हैं। और ये जो क्लॉथ है, ये एक मटेरियल है, मटेरियल कह लीजिए, मेड ऑफ कॉटन, वूल एट्सेट्रा। कॉटन का बना हुआ या वूल का बना हुआ, इन सब से बना हुआ एक, यूं कह सकते हैं कि पीस ऑफ और पीसीज ऑफ क्लॉथ। पीसीज ऑफ क्लॉथ, काइंड्स ऑफ क्लॉथ, हाँ काइंड्स ऑफ यूज़ कर सकते हो यहाँ पे वर्ड, काइंड्स ऑफ या पीसीज ऑफ क्लॉथ। तो इसमें तो बेसिकली ये वो कपड़े आ जाते हैं, जैसे आप टेबल क्लॉथ इसके लिए यूज़ कर सकते हो वर्ड, टेबल क्लॉथ। ये क्या है कि अनस्टिच होता है, एक पीस होता है कपड़े का। और इस गारमेंट्स में अगर आपको सिंगुलर में यूज़ करना हो, इसको कॉस्ट्यूम भी बोल सकते हैं, कॉस्ट्यूम। और हिंदी में बात करें तो इसे पोशाक, और इसके लिए आप ड्रेस वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गया, ये ऑलवेज प्लूरल में आप यूज़ करते हैं, क्योंकि सिंगुलर के लिए अगर आपने करना है तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा आइटम या पीसेस या फिर आर्टिकल। आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग यूज़ करना पड़ेगा वर्ड यहाँ पे सिंगुलर बनाने के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि ये तो एक खाली कपड़ा जैसे हो गया, टेबल क्लॉथ वगैरह, और ये स्टिच करने के बाद जो हम हमारे पहनने के लिए बन जाते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लूरल सेंस में। तो ये ऑलवेज प्लूरल ही रहता है। इसी तरह से मिलेगा ये आपको। नंबर 3 है डाई। डाई अगर वर्ब की तरह यूज़ किया जाए तो वर्ब तो होता है, इसका मतलब मरना, लेकिन डाई को अगर हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है एक ठप्पा होता है जिसके जैसे एक स्टैम्प लगती है, उसकी बात है। और इसका अगर प्लूरल करें तो डाइस, और दूसरा होता है डाइस। डाइस अगर वो लूडो में और में हम खेलने के लिए यूज़ करते हैं, ये क्यूब बने हुए होते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है 1 डाई। एंड अगर 2 डाइस की बात हो रही है तो ये प्लूरल हो गया। इस डाई का मतलब हो गया स्टैम्प्स फॉर कॉइनिंग,
स्टेम्स फॉर कॉइनिंग। एंड इस डाइस का मतलब हो गया स्मॉल क्यूब्स जो कि बने हुए होते हैं या तो प्लास्टिक से या फिर वुड से बने होते हैं, मेड ऑफ वुड या प्लास्टिक, और यूज़ किए जाते हैं गेमिंग में, यूज़ इन गेमिंग, जो गेम्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं तो वो डाइस होते हैं। तो अक्सर हम गलत यूज़ कर देते हैं कि डाइस दीजिए, तो 1 डाई एंड 2 डाइस। एंड उसके बाद है जीनियस। जीनियस का मतलब होता है एक टैलेंटेड पर्सन की बात है कि जिसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होती है और जिसको हम हिंदी में प्रतिभाशाली व्यक्ति बोल सकते हैं, प्रतिभाशाली व्यक्ति। और बहुत सारे पर्सन की बात करें तो इसका प्लूरल हो जाएगा जीनियस के आगे अगर आप ES लगा देते हैं तो वो जीनियसेस हो जाएगा। एंड दूसरा जो इसका प्लूरल बनेगा वो बनेगा जेनर, स्पिरिट्स। इसके लिए आप कह सकते हैं कि पर्सन्स ऑफ ग्रेट टैलेंट, जिसके पास बहुत सारा टैलेंट होता है। अब ये सिंगुलर है, बस ये प्लूरल है। वो बहुत जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है जिनके पास एक मतलब ये कह सकते हैं आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होती है, उसके लिए ब्रिलियंट पर्सन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रिलियंट पर्सन तो वो प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये उसका प्लूरल हो गया। एंजेना मतलब हो गया स्पिरिट। नेक्स्ट है इंडेक्स। इंडेक्स एक दिया हुआ होता है जिसके अंदर अल्फ़ाबेटिकली जैसे दिया है, किसी बुक वगैरह में दिया हुआ होता है कि इसके अल्फ़ाबेटिकली उसके सब्जेक्ट के बारे में या नेम्स के बारे में पेज नंबर वगैरह दिए होते हैं। तो टेबल्स ऑफ कंटेंट्स हम कह सकते हैं, इसका प्लूरल ये रहेगा। तो इसके आप कह सकते हैं टेबल्स ऑफ कंटेंट्स। हिंदी में से आप विषय सूची बोल सकते हो, एक तरह से जो कंटेंट होता है वो विषय सूची ही होता है। और दूसरा इसका प्लूरल होता है इंडेसेस। और इसका जो ये साइंस होते हैं ना, इसमें मैथमेटिक्स में यूज़, अलजेब्रा में यूज़ किए जाते हैं। अलजेब्रा जैसे इस तरह से कोई स्मॉल, ग्रेटर देन, स्मॉल, स्मॉलर देन, इस तरह के जो साइन यूज़ किए जाते हैं उसके लिए इंडेसेस वर्ड यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट आता है फिश। देखिए फ़िश, इसमें बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कई जगह पे हमें फ़िशेस मिल रहा है, कई जगह पे फ़िश मिल रहा है। तो देखिए अगर एक ही तरह की मतलब सेम काइंड की है तब फ़िश होता है बहुत सारी मछलियाँ, लेकिन अगर वो डिफरेंट काइंड की है तो वो फ़िशेस हो जाता है। तो ये मतलब हो गया द सेम काइंड ऑफ। और यहाँ पे फ़िशेस अगर आता है तो डिफरेंट काइंड ऑफ। जैसे मान लीजिए 2 तरह की रेड एंड ब्लैक आपने देखी है, फ़िश देखी है, या गोल्डन फ़िश देखी है और एक रेड फ़िश थी, तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ फ़िश हो गए, डिफरेंट काइंड ऑफ। तो 2 तरह की है, डिफरेंट टाइप की है, 2 से ज़्यादा तरह की है तो फ़िशेस लिखना पड़ेगा, और एक ही कैटेगरी की है तो आप इसमें फ़िश यूज़ करेंगे, लेकिन वो उसका प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टाफ। देखिए स्टाफ वर्ड वैसे प्लूरल ही होता है। स्टाफ एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। तो द ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क, जो काम करते हैं, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। और ये हमेशा प्लूरल में यूज़ होता है, किसी एक के लिए स्टाफ वर्ड यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इसका प्लूरल दूसरा बनाएं तो उसका डिफरेंट मीनिंग के साथ स्टेव्स बनता है, और इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग स्टिक्स
या पोल्स कह लीजिए, या इसके साथ आप रोड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, पॉइंटर कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका आता है पेनी। पेनी जैसे एक स्मॉल ब्राउन कॉइन को बोलते हैं, सिक्का, स्मॉल ब्राउन कलर का सिक्का, ब्राउन कॉइन। और इसी का प्लूरल बना देंगे तो बहुत सारे सिक्कों की बात हो जाएगी, पेनिस। एंड इसका एक और जो प्लूरल है उसे पेंस बोलते हैं। ये जो है ये सम ऑफ मनी रहता है, यानी टोटल जिसको सम ऑफ, और सम ऑफ मनी जिसे हम यूज़ कर सकते हैं कि देयर आर 100 पेंस, देयर आर 100 पेंस इन अ पाउंड। पाउंड में जो है वो 100 पेंस होते हैं। इस तरह से एक सम की तरह यूज़ किया जा सकता है। और ये अगर एक पेनी है, स्मॉल पेनी, तो उसके लिए हम पेनी यूज़ करेंगे, और बहुत सारी है तो पेनीज वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये दोनों प्लूरल जो है वो डिफरेंट मीनिंग देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे एक प्लूरल होने के बाद वो डिफरेंट मीनिंग देते हैं। डबल डबल प्लूरल है, और इनमें हम जैसे कई बार क्या होता है कि वर्ड जो है वो गलत यूज़ कर दिया जाता है, तो उसमें एरर हो जाती है। तो आपको ये भी देखना होगा कि नाउन कौन सा यूज़ होना चाहिए था और कौन सा रिप्लेस करना था यहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक बटन दबा दीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।